मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज आंटी फिर आ गई हैं एक और नई कहानी लेकर। आपको पता है ना हम किसकी कहानियाँ सुन रहे हैं? सही जवाब, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए हम रोज एक नई देवी माँ की कहानी सुनते हैं। जिस नवरात्रा को जिन देवी माँ की पूजा की जाती है हम उनकी कहानी सुनते हैं, है ना। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज पूजा की जाती है माँ चंद्रघंटा की। किसकी? चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा के सिर पे हमेशा एक चांद चमकता रहता है, खूबसूरत सा चांद। तो आज सुनेंगे हम उनकी कहानी। तो कहानी का नाम है माँ चंद्रघंटा और रहस्यमयी घंटी, है ना। रहस्यमयी घंटी, घंटी किसे कहते हैं? बैल्स को, है ना। जो मंदिर में बैल होती है उनको कहते हैं घंटी। तो माँ चंद्रघंटा और रहस्यमयी घंटी। तो कहानी शुरू करते हैं। शुरू करें? ओके। तो बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा विलेज था, छोटा सा गांव, है ना। उस गांव के पास में एक हॉन्टेड किला था, बहुत ही डरावना, बहुत ही पुराना। उस किले से पूरे गांव वालों को डर लगता था। पता है क्यों डर लगता था? क्योंकि उस किले में से घंटियों की आवाज़ आती थी, है ना। तो जब भी वहाँ रात होती तो वहाँ घंटियों की आवाज़ आने लग जाती थी। तो गांव वाले हमेशा कहते थे कि वहाँ किसी को नहीं जाना है क्योंकि वो जगह हॉन्टेड है। लेकिन आजकल के बच्चे किसी की बात मानते हैं क्या? नहीं मानते ना। बच्चों को तो ये एडवेंचरस लगता था, उनको तो लगता था वाओ वाओ वाली बात लगती थी, वाओ हॉन्टेड, है ना। तो एक बार क्या हुआ, 4 दोस्त, आरव, नंदिनी, करण और मीरा, चारों ने सोचा यार ये जो मिस्ट्री है बेल्स वाली, इसको तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। उन्होंने सोचा इस मिस्ट्री को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, देवी माँ का टाइम है, नवरात्रि का तीसरा दिन है, आज ही हम जाके इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फोर्ट का रहस्य खोलेंगे। हो सकता है इसमें कोई ट्रेजर हंट छुपा हुआ हो। आजकल के बच्चों को बड़ा ट्रेजर हंट चाहिए होता है ना, तो उनको भी लगा कि यार इसमें कोई ट्रेजर हंट भी हो सकता है। तो सभी रात होने के बाद टॉर्च लेकर और निकल पड़े। अपने अपने घरों से तीनों चारों ने टॉर्च ली और चल दिए, है ना। स्ट्रेंज थिंग्स पता है क्या हुआ? जैसे ही फोर्ट का हैवी गेट खुला, अंदर कंप्लीट डार्कनेस थी, एकदम अंधेरा। सडनली दीवार पर शैडो हिलने लगी। देखिए ना आपने शैडो। तो अचानक से उन्होंने देखा दीवार पे शैडो हिलने लगी। तो आरव बोला ये घोस्ट है। क्या बोला आरव? ये घोस्ट है। तभी मीरा हंसकर बोली बुद्धू, घोस्ट इतने स्टाइलिश शैडो डालते तो टिकटॉक स्टार नहीं बन जाते। क्या बोली मीरा? कि अगर घोस्ट इतने स्टाइलिश शैडो डालते तो वो टिकटॉक के स्टार नहीं बन जाते। उन्होंने देखा कि किले के बीचों बीच जो हॉल था उसमें एक बड़ी सी गोल्डन बेल लटक रही थी। क्या लटक रही थी? गोल्डन कलर की बेल लटक रही थी, है ना। और जैसे ही हवा चलती वो अपने आप बजने लग जाती, टन 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 टन, और पूरे हॉल में गोल्डन लाइट फैल जाती, क्योंकि उसकी शैडो इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि सब जगह लाइट ही लाइट हो जाती थी। तो लाइट के साथ आवाज़ आती और वो गोल्डन बेल जो है वो हिलती और उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आती। इतनी तेज़ आवाज़ सुन के सारे बच्चों ने आंखें बंद कर ली, सबने डर के मारे आंखें बंद कर ली। लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्हें क्या फील हुआ कि बंद आंखों में भी उनको हल्की हल्की सी लाइट जलती हुई फील हुई, है ना। तो उन्होंने क्या किया, धीरे 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 अपनी आंखें खोलनी शुरू की। जैसे ही बच्चों ने आंखें खोली तो सामने वो क्या देखते हैं कि उसमें जो गोल्डन लाइट थी ना, उस गोल्डन लाइट में माँ चंद्रघंटा निकल के आ गई। उन्होंने क्या देखा
कि उस गोल्डन लाइट में से माँ चंद्रघंटा निकल के आ रही है। उनके सिर पर एक शाइनिंग हाफ मून है और गले में ग्लोइंग बेल है ना। और उनकी अचानक से आवाज़ गूंजी। उन्होंने जैसे ही बच्चों को देखा तो उन्होंने कहा, डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड। क्या कहा माँ ने? डरो मत। ये बेल जो है वो डराने के लिए नहीं है, ये तो तुम सबको जगाने के लिए है। किसके लिए है? जगाने के लिए। तभी अचानक उन्होंने क्या देखा कि उनका जो टाइगर था, चंद्रघंटा माँ का, वो अचानक से झूम करके आया। टाइगर जो था वो झूम करके आया अचानक से। सारे बच्चे पीछे हट गए। लेकिन पता है फनी बात क्या हुई? जो टाइगर था उसने नंदिनी का स्कार्फ पकड़ा और भागने लगा, जोर जोर से भागने लगा। सारे बच्चे हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे 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 अरे, ये तो हमारे साथ प्ले कर रहा है। टाइगर जो था वो बच्चों के साथ प्ले करने लग गया। इतने में देवी माँ ने भी स्माइल की और उन्होंने बोला, हाँ, मेरा टाइगर जो है वो बहादुर बच्चों के साथ और खुश बच्चों के साथ दोस्ती करता है। क्या कहा उन्होंने? कि मेरा जो टाइगर है वो बहादुर और खुश बच्चों के साथ दोस्ती करता है। और आज मैं तुम लोगों को पता है क्यों मिली? क्योंकि तुम डरे नहीं और तुमने बहादुरी से यहाँ आने की कोशिश की। और देखो तुम आ गए तो तुमको मैं मिल गई, है ना। अचानक से माँ ने बेल बजाई, टन 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 टन। और क्या देखते हैं, जैसे ही माँ ने बेल बजाई, वहाँ जितने भी कबर्ड्स बने हुए थे ना फोर्ट में, जो ओल्ड कबर्ड्स बने हुए थे वो सब गायब हो गए। और जो ओल्ड वॉल्स थी ना, दीवारें, वो सब शाइन करने लगी। और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा गार्डन बन गया। जो पुराना फोर्ट था वो एक गार्डन में कन्वर्ट हो गया। और वहीं पे उस गार्डन के साथ एक प्लेग्राउंड भी बन गया, है ना। तो माँ ने उनको, चारों बच्चों को, ये एक गिफ्ट दिया। चारों बच्चे वापस गांव में गए और उन्होंने जाके सबको ये बात बताई। और उन्होंने कहा कि जिसको हम हॉन्टेड समझ रहे, वो कोई हॉन्टेड फोर्ट नहीं है, वो तो एक बहुत सुंदर और पुराना मंदिर है। और वो भी किसका? माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा वहाँ पे रह के अपनी घंटियाँ बजा के सभी गांव वालों को जगाती रहती हैं और उनकी सुरक्षा करती रहती हैं। सारे गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए और अब सब लोग वहाँ पे प्ले करने लगे, खेलने लगे, वहाँ रोज़ जाने लगे। तो माँ ने हमको क्या सिखाया पता है? माँ ने हमको सिखाया कि जो डर होता है वो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, असलियत में कोई डर नहीं होता। तो अब बच्चों, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे ब्रीथ आउट करो, जैसे पूरे दिन की थकान हवा के साथ बह गई हो। अपने मन में कल्पना करो कि एक गोल्डन लाइट आसमान से नीचे आ रही है और तुम्हारे दिल में भर रही है। और वो गोल्डन लाइट माँ चंद्रघंटा की है और वो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। वो हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती है, तुम्हें शक्ति देना चाहती है, हर डर से दूर करना चाहती है। अब फील करो कि तुम एक सुंदर से गार्डन में हो, जहाँ बहुत सारे फ्लावर हैं, जहाँ सारे बर्ड्स जो हैं वो गाने गा रहे हैं और बहुत सारी शांति है। और तुमको धीरे 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 नींद आ रही है और तुम सो रहे हो। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। बाय बाय।